Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम आकलन का अर्थ और उसकी परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। आकलन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कभी किसी चीज़ को देखते हैं या किसी भी विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके विषय में संबंधित जानकारियों को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकलन कहलाती है। और जब हम इसी प्रकार का कोई कार्य शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसको भी हम आकलन कहते हैं। जैसे एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के संबंध में जब आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं जिससे उनके विषय में कोई निर्णय लिया जा सके, तो यह क्रिया भी आकलन कहलाती है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसी प्रक्रिया को सुधारने के लिए और उसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसके मध्य में ही आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और उन एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ही उस प्रक्रिया में परिवर्तन लाए जाते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शिक्षक एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चलाता है। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपूर्ण वर्ष सतत रूप से चलती रहती है। उसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली तथा उसमें अनेक प्रकार के सुधार लाने के लिए शिक्षक उसी प्रक्रिया के मध्य छात्रों का आकलन करता रहता है। उस आकलन के द्वारा वह ये निर्णय लेने का प्रयास करता है कि उसका शिक्षण अधिगम जो है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, छात्रों को जानकारी हो रही है या नहीं, वे कुछ समझ रहे हैं या नहीं। इस कार्य को करने के लिए यद्यपि साधारणतया हम निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में आता है, वो अनेक क्रियाएं कराता है। उन क्रियाओं के मध्य जो छात्रों की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से शिक्षक यह अंदाजा लगा लेता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ शिक्षक कार्य योजना प्रदर्शन परीक्षण का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्य को करते समय जो आकलन की क्रिया होती है उसको करते समय किसी भी प्रकार का कोई अंक या ग्रेड छात्रों को नहीं दिया जाता। उसके अलावा फीडबैक देने का काम चलता रहता है सुचारू रूप से। बहुत सामान्य सी और साधारण सी भाषा में यदि हम इस चीज़ को कहना चाहें तो जैसे हम ये कहते हैं कि हम किसी वस्तु के मूल्य को आंक रहे हैं, किसी कारीगरी के मूल्य को आंक रहे हैं, किसी कार्य के मूल्य को आंक रहे हैं, उसकी वैल्यू को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही आंकने की प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। अब इसको और अधिक अच्छे से समझते हैं। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट हमारा कैसे चलता है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जब बच्चा किसी क्लास में प्रवेश करता है तो उस समय उसका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, यह जानने के लिए कि छात्र को अब से पहले की जो क्लासेस उसने की हैं उनके विषय में कितना जानकारी है, कितना ज्ञान है। और जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है तो उसके बाद एंड में उसका टर्मिनल बिहेवियर, जो हमारा एंड बिहेवियर है, जो बच्चे को ज्ञान अर्जन के बाद हुआ है, उसका आकलन हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा कर लेते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण जैसे आपके एंड में एग्जाम्स होते हैं ईयरली, उनको हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। लेकिन जो एंटरिंग बिहेवियर है और जो टर्मिनल बिहेवियर है, इसके बीच में जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसका भी आकलन होना ज़रूरी है, उसके विषय में भी जानकारी शिक्षक को होनी ज़रूरी है। इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्टिविटीज़, बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके आधार पर या जो भी वो सीख रहा है उसके आधार पर टीचर कुछ निर्णय लेता है और उन्हीं निर्णयों के आधार पर अपनी प्रक्रिया में, वो पढ़ाने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाता है। और ये सब कार्य क्यों किए जाते हैं? जिससे कि जो इवैल्यूएशन है, जो अचीवमेंट टेस्ट है बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और हमारा जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चे के व्यवहार में हमारे जो समीचीन परिवर्तन है वो हो जाना चाहिए, वो हो जाता है यहाँ पर आकर। नाउ अब इसको एक परिभाषा के माध्यम से और समझ लेते हैं।
हुबा एवं फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं और क्या जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। जैसे कि आपको डेफिनेशन की पहली लाइन में ही ये समझ में आ गया होगा कि सूचना को इकट्ठा करना, एकत्रित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको आकलन कहते हैं। और वो हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, निरीक्षण के माध्यम से या जो सहपाठी छात्र हैं उनके माध्यम से या बच्चे की और किसी क्रियाओं के आधार पर हम उसका निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कितना ज्ञान अर्जित हो गया है, वह कितना समझ पा रहा है और इन सब शैक्षिक अनुभवों को प्राप्त करने के बाद क्या वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूपेण कर पा रहा है जैसी हमारी अपेक्षा है, जो हमारा उद्देश्य है उसको पढ़ाने का, क्या वह उस उद्देश्य तक पहुंच पा रहा है। यदि पहुंच पा रहा है तो ठीक है और नहीं पहुंच पा रहा है तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी चल रही है उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है जाएगा। तो उसके मध्य में जो भी उसका बौद्धिक विकास हो रहा है उसके संबंध में हम छात्र की प्रक्रियाओं के आधार पर कुछ अनुमान लगा लेते हैं। यह अनुमान किसी भी वस्तु को परिभाषित कर रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या या अन्य सूचनाओं के आधार पर ये सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं और उसके विकास को और अधिगम को अच्छे से सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आशा है आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।